की जन समस्याएं हमें आपको समझी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी से निवेदन है, आइए करिएगा। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं तमाम ठीक है कर लो तुम आप कर लो शेयर करिए। और आप देख सकते हैं इंद्री विधानसभा पहले गरड़ गांव में जो है जनसंवाद रखा गया, उसके बाद अब चोरपुरा गांव में जो जनसंवाद है वो रखा जाएगा। जो आसपास के ग्रामीण है उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाथ में दे दो, देख सकते हैं, सभी से निवेदन है कि उनको शेयर करिएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्री विधानसभा के गांव चोरपुरा से, जहां पर आप देख सकते हैं। बड़ा ही गौरवमय दिन है, हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमारे बीच में दो विधायक, इंद्री के विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, वो भी किस तरह से जनता के बीच में रहते। से छोटा कार्यकर्ता हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सुभाष सुधा जी का अपनी ओर से आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी तालियों से तालियां बजा करके सुधा साहब का स्वागत करेंगे। जहां तक जन संवाद की बात है, ये पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने खुद आपके घर पर आकर के, आपके गांव में आकर के आपकी समस्याओं को सुनने का कार्यक्रम शुरू किया है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री 3 गांवों में जन संवाद का प्रोग्राम विस्तार पर करके गए हैं। उसके बाद हमारे एमपी साहब किशोर कुमार जी गांव में जन संवाद का प्रोग्राम किया। उससे 8 से भी ज्यादा गांव है, सभी गाँव में जाना मुख्यमंत्री के लिए असंभव होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से सभी विधायकों को अधिकृत किया है कि वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने जन संवाद के कार्यक्रम किए हैं, मौके पे जनता की समस्याओं को सुना है, उस समस्या को तो मौके पे ही अधिकारीगण से मिलकर के समस्या का समाधान किया है। और फिर ऐसे काम जिनका कोई समाधान मौके पे नहीं होता उनको मुख्यमंत्री के सामने ले जा करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ बड़ा पीसफुली में रह करके अपनी बात रखेंगे। और मैं आपको सुधा जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आपको विश्वास लाता हूँ, हर एक समस्या का, हर एक काम का समाधान आपका किया जाएगा, ऐसी बात मैं कहता हूँ। तो निवेदन सिर्फ यही करूंगा कि आप अनुशासन में रह करके अपनी बात रखेंगे। अगर फिर भी किसी से कोई बात रह जाती है तो बाद में भी लिखित में वो फिर अपनी बात को मुझे या सूरज जी को देने का काम करेंगे, ताकि जो है आज तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जो भी बात कहनी है तो आप लिखित में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखित में अगर देंगे तो उस पर मोबाइल नंबर जोड़ देंगे। अगर आप उसमें मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे तो वो एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि वो आपके मोबाइल नंबर पे उसका रेफरेंस आपके पास आएगा और उसी नंबर के माध्यम से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि हमारे विधायक जी थोड़ा आज किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो मैं अब निवेदन करूंगा आगे कार्रवाई जो मंच के चालक है आगे कार्रवाई करें। धन्यवाद। आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जन संवाद कार्यक्रम के तहत दिल से जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि 9 वर्ष हुए भारत माता की जय। किस प्रकार से पूरे देश के अंदर कार्य हुए, हमारी बहनें आई हुई हैं, उस योजना घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान योजना बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों के खाते में 5 हेक्टेयर से कम, जो किसान थे 5 हेक्टेयर से कम, उनके खाते में 6,000 रुपए डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी फसलों का डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G20 भारत में लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसी प्रकार से कहूंगा
आज राम मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बन रहा है। पुलवामा कांड हुआ, पाकिस्तान के घर पर मारने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत सी चीजें इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 9 वर्ष हुए आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। देश का एक ईमानदार मुख्यमंत्री आपने मनोहर लाल जी को बुलाया। पहले क्या होता था, नौकरियां बिकती थी, पर्चियां चलती थी। पहली बार मैरिट पे नौकरियां देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। पेंशन क्या होती थी आपकी? पेंशन आप लोगों की मैनुअल होती थी, सरपंच बांटता था, कोई अधिकारी बांटता था, ब्लेम लगता था, ये खा गया वो खा गया। अब डायरेक्ट खाते में डालने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ई टेंडरिंग सिस्टम प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए प्रदेश के मुख्यमंत्री। अभी आपकी पेंशन भी जो 250 थी वो 3000 रुपए 1 जनवरी से आपको करने का काम किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो बहुत सी चीजें उनका सबका साथ सबका विकास लेके गांव के अंदर भी बहुत गांठ आई होगी, अब बहुत से कार्य होंगे। आज आपके बीच में मैं इतना ही कहना है कि जन स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद 22 डिस्ट्रिक्टों में खुद चलाए, खुद गए मुख्यमंत्री जी। उन्होंने पब्लिक से जन स्वास्थ्य कार्यक्रम किए, उनकी बातों को सुना, किस प्रकार से किसी भाई का राशन कार्ड काटा, कोई नाम क्या हो सकता है आधार कार्ड नहीं बना, कोई भी समस्या थी, हो सकता है आपका फैमिली कार्ड आईडी नहीं बनी, कोई इनकम ज्यादा शो कर रहा था। तो बहुत सी डेवलपमेंट की थी, जो मन की बात थी आपके अंदर, जो भी समस्या थी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुनी और उनपे लगभग 3500 उनके पास आई थी, उनमें से 27 का कार्य हो चुका है। ऐसी उन्होंने जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत समस्या सुनी थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर गांव में नहीं जा सकते थे। उन्हें पहले अपने कैबिनेट मिनिस्टर को गांव में भेजा, फिर मेंबर पार्लियामेंट गांव में गए। आज हमारे विधायकों को ड्यूटी लगी हुई है, तो मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे को आपका गांव आपके आने का अवसर मिला और बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी के मार्गदर्शन में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और मैं चाहूंगा आपकी पीसफुल, कोई भी आपने मेरे से बात करनी है, जो भी समस्या है आपकी, हमारे पूरे अधिकारी आए हुए हैं, उनके सामने हम बैठ के उसको हल कराएंगे। हो सकता है यहाँ पर हल नहीं होगी तो आपकी एक तो समस्या होगी जो होने वाली होगी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास एक कागज रहेगा। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, आप एप्लीकेशन लिख के लाएं। बिना एप्लीकेशन लिखे आपके पास आएंगे तो आप मुझे बता जाएंगे, मुझे नहीं पता लगेगा, तो लिख के जाएंगे। उस हर एप्लीकेशन के ऊपर आपका कार्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी ने कुछ जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए हमें कुछ बातें करने लिखा है। मैं पहला चाहूंगा आपके गांव के अंदर SC/SC मैरिट बेस पे आपका एक बच्चा लगा, क्या नाम उसका, स्वर्ण लगा पुलिस में लगा ना जी, तो आपका क्या लगता है? लड़का नंबर पे। ये अच्छा किया मुख्यमंत्री ने, क्या किया? बढ़िया करे जी। खुश इस बात से आप? हाँ जी बढ़िया। मैं देखो जी, मानो ताड़ी। इस प्रकार से बुजुर्ग मिल रहा है, इन टाइम में मिल रहा है। तो डिपो वाले से शिकायत हो, बिल्कुल ठीक है। तो देखो जी, पूरा हम पूछ रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं। ये पेंशन पहले आती थी, पहले जो पेंशन आती थी सरपंच देता था, अधिकारी बांटते थे, वो बढ़िया थी या खाते में आती बढ़िया? कौन सी बढ़िया? या खाते में आती बढ़िया है या बढ़िया है? तो बेमान्यता तो इसमें पूरी आ रही है। इसको क्या कहते हैं? पोर्टल। जो पक्ष कहता है ना कि पोर्टल बंद कर, बढ़िया है ना? चलो धन्यवाद। हाँ जी, आयुष्मान कार्ड का हमने बहुत फायदा ले लिया जी। क्या फायदा लिया बताओ? ऑपरेशन हुए तो 3 जी, कोई पैसा नहीं लिया हमारे से जी। कोई पैसा नहीं लिया? कोई नहीं लिया। मेरे कहने पे कर रहे हो, सिर्फ दिल से बता रहे हो? अपने दिल से जी। पक्का? मोदी योगी को हमको भगवान मिल गई। भगवान मिल गए। भगवान मुख्यमंत्री जी ठीक है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। यार हमारी तारीफ ये है, इसका फायदा उठाया। अब किसी को 28 लोग पता है, कोई 5 लोग बता दो जिसने इलाज कराया नहीं हो। 28 ने कराया, 10,13,000 रुपए सरकार ने उनके इलाज का दिया है। तो ये क्या है? जिस प्रकार से आयुष्मान योजना थी, प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी, BPL परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फ्री। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनका 5 लाख का मेडिकल फ्री कर दिया है। ये है फैमिली कार्ड के अंदर जो आपका फैमिली आईडी बनी है, तो उसमें 1,80,000 से जिनकी इनकम का है उनका 5 लाख का मेडिकल। इसके अलावा
जिनकी इनकम 3 लाख है उन्होंने सिर्फ 1500 रुपए जमा कराने, उनका भी बन जाए कार्ड। ऐसी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। भूषण कुमार सन ऑफ शिव कुमार है आपके गांव का? कोई रिश्वत ठीक मिला? इसमें कितनी सब्सिडी है? सब्सिडी अभी तो नहीं आया जी। नहीं है कितनी आपको बताइए? 50% कह रहे थे जी। नहीं 50 नहीं है। और एनिमल हस्बेंड्री 25 घंटे कौन आया हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री से कौन आया हुआ है? डिपार्टमेंट से कौन आया? आप है, बताओ ना। कृपा करके उसको चालू किया जाए। गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनवाया जाए। ये है कि 3 डिमांड बाकी हो रहा है, मैंने इसके साथ लगा दिया सारी। ठीक है जनाब। ये आज मुख्यमंत्री आवास योजना बन रही है, उसमें आपका मिलेगा। डीडी साहब आए हुए डीडी साहब आए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कौन आया हुआ है? दे देगा मारो भाई साहब की। क्या नाम आपका? नाथीराम जी। लो जी, वेरी गुड। चलो गली की दे दो, आप दे दो गली की। दे दिया? हाँ जी। कोई दाई की मकान की ग्रांट बीपीएल। सुरेश कौन है? मकान बना हुआ है। होगी बात। ये भाई राम कुमार जी है आपके विधायक, आपने दी, हम दोनों आए हैं, इसीलिए आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भेजा हमारे। नाली में दे दी ना वीडियो मैडम। कोई बात नहीं, एक मिनट। वीडियो मैडम का है मैडम? इनका 3.5 लाख लगा इनके बच्चे का, इनकी नाली जो हमारी जल बननी चाहिए और पानी का निकासी होनी चाहिए। क्या नाम है आप? हमारे मकान से नहीं गिरने लगा पानी का सामान। नमस्कार जी, ये हमारी भाभी है जी। इसकी पेंशन की मनी साल हो गया जी। क्यों नहीं बनी? पता नहीं जी क्यों नहीं। ये कौन है? बिना नाम के कौन है ये? किसकी है ये? ले जाओ अपनी किसी की नाम मोबाइल में लिख लो भाई, लिख लो जाओ। अच्छा जी ये बाल कोई बात नहीं भाई साहब, चेयरमैन से मीटिंग करके इनका सबका डिवाइड कराओ। चेयरमैन साहब आए हुए ब्लॉक समिति? हाँ जी सर। पेंशन डिपार्टमेंट से कौन आया हुआ? आप हो रहे हो फैमिली आदि लाए हो? कागज तो लाना मेरे को देगा किसी आया हूँ। एक लिख ले एप्लीकेशन बहुत जरे हैं काम ही। तो वो सर क्या कर रहा है? हाँ और काम इसमें है कोई कंप्यूटर बैटर है, इनको तंग कर रहा है। क्या बात? क्या नाम है उसका? जोगिंदर सुखविंदर है मैडम। कोई बात नहीं, इधर मुझे देखता नहीं दे रहा। कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं लोगों की जो कंप्लेंट थी कहीं ना कहीं मौके पर काफ़ी समस्याएं जो हल करते हुए नजर आ रही है। इसलिए आपको दिखा रहे हैं चौधरा गाँव से जहाँ पर अपने समाज कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग वो यहाँ पर उपस्थित हैं और लोगों की और एप्लीकेशन और आगे कोई नेक्स्ट। हेलो कौन जी? और किसी की एप्लीकेशन नहीं पूरे देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमें जनस्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए यहाँ पर भेजा, और पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने खुद जनस्वास्थ्य कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किए। लगभग उनके पास 35,000 जो है उनके पास लोगों की करेंसी आई, 27,000 का उन्होंने बिल्कुल सोल्व कर दिया उनके एप्लीकेशन का। उसके बाद उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से हर गांव के अंदर जनस्वास्थ्य कार्यक्रम करें, तो उन्होंने पहले
हमारे कैबिनेट मिनिस्टरों को लगाया, वो गए फील्ड के अंदर, फिर हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स गए, फिर हमारे विधायकों की ड्यूटी लगाई। मुझे भी बड़ा सौभाग्य है, मुझे घरोंडा, इंद्री और मुझे नमक्या अर्धोर क्या विधानसभा मिली है जनसभा कार्य के लिए। और देखिए जनसभा कार्यक्रम में हमारा यही होता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अंत्योदय गरीब आदमी को किस प्रकार से उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आज आए हम लोगों की गरीबों की पेंशन नहीं बनी, किनका किस प्रकार से कोई BPL कार्ड रह गया, किसी प्रकार का आपके सामने मैंने पूछा, डिपो होल्डर कोई तंग ना कर रहा हो, किसी पेंशन डिपार्टमेंट में इस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे ऑपरेशन वाले, लेकिन आपके सामने जो कहता है कि मेरी पेंशन डायरेक्ट आ रही है, मेरे खाते में आ रही है, इससे बढ़िया पोर्टल नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें स्कीम्स हैं सारी इनकी। अब मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको 5 लाख का मेडिकल देने का चराई योजना के तहत करने का जो किया, ये बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके तहत हम हर आदमी की जितने भी लोग आए हैं उनकी एक एक समस्या हम लेके जा रहे हैं। जो समस्या या मौके पर अधिकारियों के सामने हो सकती थी हमने वो करवा दी है, उनकी ड्यूटी लगा दी है, साथ में उनको काफ़ी, लेकिन फिर भी उनकी करने के बाद हम उसकी कापी साथ लेके जा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी का भेजेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने एक अपना ऐसा सेल बैठाया वहाँ पे पूरा इसी कार्य के लिए, वो एक एक एप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रकार का जनसभा कार्यक्रम हो रहा है। और जनसभा कार्य का मतलब है कि धरातल पर जाकर एक एक आदमी की किस प्रकार की डेवलपमेंट की कोई किसी में कमी है तो आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। तो वो मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के सरपंच का, बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी का, मेरे साथ आए हुए हैं। कितना पीसफुल और कितना बढ़िया इन्होंने ये जनसभा कार्यक्रम किया, तहे दिल से सरपंच साहब का, पूरे यहाँ गाँव के वासी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर पिछले 5 साल से चोरपुर में एक ITI अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई है। बच्चे बाहर जाते हैं, बसों की फैसिलिटी बहुत कम है। सुबह भी गांव कलसोरा में जाम लगाया हुआ था बच्चों ने, क्या करना चाहिए? क्या उसमें बसें नहीं चल रही? जी, बसों की समस्या है, सुबह टाइम पे नहीं आती बसें, बच्चे बसों में लटक अगर कोई ऐसी व्यवस्था है, बसें नहीं आती, भाई राम कुमार जी खड़े हैं, आप मेरे को काइंडली किसी से लिखवा के दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सेशन दिया कि बच्चों की जिसपे मैं कहूँगा एजुकेशन पे फर्क पड़ता हो, बच्चे परेशान हो रहे हो, तो हम युवा पीढ़ी को पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए। हमने तो देखो पंचायतें एजुकेटेड करी हैं, तो चाहेंगे उनकी एक एप्लीकेशन मुझे आप दे देंगे तो 100% में आपसे छोटा भाई वादा करता है उस पर एक्शन करा दूंगा। चोरपुर में ITI कब तक? एक GM रोडवेज से। हाँ जी, चोरपुर में जो ITI है वो कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए जो भी वो जैसे भी मैं अभी मेरे पास संज्ञान में आपने लाया है, मैं उनसे डिपार्टमेंट से बात करके तो जल्दी हम कराने की व्यवस्था करेंगे। सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब है सर। सड़कों का अभी 25 करोड़ रुपए हमने भी सड़कों का PWD दिया है। बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी बताएंगे डिटेल से। 25 करोड़ की सड़कें हमने PWD की बनने शुरू हुई है। उसके बाद यहाँ से अब जिस प्रकार से डिपार्टमेंट से जो भी जा रहा है, अभी हम जिस प्रकार से जितने भी हमारे शमशान घाट हैं उनकी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जितने भी हमारी फिरनी है उनकी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम एक्चुअली क्या है आपको बताना मैं चाहूँगा कि 2 वर्ष हमारे सबसे पहले कोरोना महामारी में चलेंगे, क्योंकि देखो पहले सबसे बड़ा इंसान को बचाना सबसे बड़ी बात, 2 वर्ष उसमें चलेगी। 1 वर्ष चला गया जो किस प्रकार से किसान आंदोलन था, 3 वर्ष अभी हम सरकार इस काम में आई है और अब सरकार ने 100% की स्पीड पकड़ ली है। अब जितनी भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया होगा। अब देखिए किस प्रकार से हरिद्वार जाते थे, किस प्रकार से बाईपास हमने बना दिया, किस प्रकार से हमने 152D बनाया। आज किसी ने जाना हो जयपुर 3 घंटे में जयपुर चला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया आज तक नहीं हुआ। और आपकी बात जो मेरे संज्ञान में भी रोड्स का भी है प्रॉब्लम जो भी इस एरिया की, वो हमें लिख के देंगे। यहाँ पर सर माइनिंग का तो ट्रक चलते हैं बिना नंबर प्लेट, वो ठीक है, उसको एक्शन लेंगे। हमारे राम कुमार जी बल्ले जो भी बात बताएंगे मेरे को, मैं मुख्यमंत्री के आगे रख के करा देंगे। जनता ने जो भी लिख के दिया है उन सब लोग आगे सोच सकते हैं। किसी माइनिंग के बाद लिख के दिया आपने मेरे संज्ञान में दिया है, आप मुझे एप्लीकेशन दिला दे किसी की, उस पर एक्शन कराएंगे 100% आपका होगा। जनसंवाद जो कार्यक्रम है 2024 में इलेक्शन है, तो उसको लेकर के किया जा रहा है। देखिए जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब है भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ना होकर एक सेवा की पार्टी है, समाज की है। हम चाहते हैं कि अंत्योदय के तहत गरीब आदमी का जिस प्रकार से भला हो जाए, वो दुआ देगा। अब मेरे सामने देखिए अभी कह रहा था किस प्रकार से मेरा चुनाव कार्ड बना, मेरे 4 ऑपरेशन हुए, कोई पैसा नहीं लगा। तो ये भी एक दुआ देने वाली बात है। समाज का काम करने के लिए इंसान अगर आया जिंदगी के अंदर, उसने अगर समाज के लिए कार्य नहीं किए तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया उसने, और वो नाम कमा के भी नहीं गया जीवन के अंदर, कुछ कमा के नहीं गया। तो ये व्यवस्थाएं जो हैं हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा के लिए बनी है, ना कि हम सरकार चलाने के लिए बने। हम चाहते हैं कि किस प्रकार से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। सर हुड्डा जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विपक्ष पर ताना साधते नजर आ रहा है कि 9 साल में बीजेपी ने केवल लूटा है, अब 9 साल के जो बखान कर रही है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष का काम है किसी ना किसी बात को उठाना। आज तक उन्होंने क्या किया आप देख लेंगे, सबका साफ, सबका विकास। मैं कह रहा हूँ यही पेंशन में कितना बड़ा कपड़ा निकला था पेंशन आपके कनाल के अंदर।
आज वही पेंशन डायरेक्ट जा रही है। नौकरियां किस प्रकार से ये लोग बांटते थे, किस प्रकार से इनके रिश्तेदार लगते थे, आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कह दो, किसी विधायक का, किसी MP का, किसी मिनिस्टर का कोई बच्चा लगाओ, मुझे बता दो, लगा मेरिट बेस पे? वैसे नहीं लगाओगे एक भी, लेकिन पहले क्या होते थे, इन्हीं के बच्चे लगते थे। आज देखिए गरीब आदमी का बच्चा मेरिट बेस पे लगता है। कोई मुझे बता दिए पूरे प्रदेश के अंदर कोई उंगल उठती हो किसी विधायक पे, किसी MP पे, किसी मिनिस्टर पे, कि पैसे लेके किसी नौकरी लगाई हो? मुझे एक ला दीजिए, एक बता दीजिए। तो इसका मतलब सरकार जो अपनी ईमानदारी से काम करिए, विपक्ष का काम है उंगली उठाना, वो तो उठाता रहेगा। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां? देखिए 2024 के चुनाव को लेके, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसके तहत मैं कहूँ 10 की 10 सीटें हम हरियाणा की जीतेंगे। इस तरह विधानसभा का भी हमारा इलेक्शन आएगा। देश के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से धरातल पे आज कार्य कर रहे हैं, 24 घंटों में से 18 घंटे उनके मन के अंदर जो विजन है गरीब के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम विधानसभा के अंदर भी दोबारा से सरकार बनाएंगे और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सर, क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष जो है नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, तो OBC कार्ड खेला जाएगा कहीं ना कहीं चुनाव में? नहीं, ये तो देखो संगठन का, जिस प्रकार से संगठन की इच्छा है, इस प्रकार से संगठन जो फैसला देता है वो मान्य होता है। संगठन का मान्य था आदरणीय ओमप्रकाश धनखड़ जी, आज उस संगठन ने फैसला लिया नायब सिंह सैनी जी का, संगठन जो फैसला लेता है। एक अंतिम क्वेश्चन है, जनसंवाद में जनसंख्या बहुत कम आती है, तो क्या लगता है लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती या क्या? नहीं, जनसंवाद में पूरी, अभी आप मेरे साथ पिछले गए थे, गुरुद्वारा भरा हुआ था, यहाँ भी देखो जनसंवाद, जिस गांव की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से जनसंवाद में लोग आते हैं। और जो जिनके काम है, आज इन्होंने क्या किया होगा, जिन लोगों के डेवलपमेंट के काम है उन्हीं को बुलाया, जिनके राशन कार्ड उनको बुलाया। तो जिस प्रकार से लोगों के अंदर ये मैसेज थोड़ा दे पाते हैं, उस प्रकार से लोग आते हैं। तो जारी रहेगी सर, ये पूरा रहेगा, तो 100% तक पूरा रहेगा, पूरा रहेगा। उसके बाद सर, किसके बाद? उसके बाद नहीं, चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, वो हमेशा 24 घंटे इलेक्शन के मूड में रहता है और 24 घंटे समाज की सेवा करता है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर वो जिस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं ऐसे कोई करने वाला नहीं होगा। आज ये तो रात को सो जाते हैं पढ़ के, हम तो सोते भी रात के 12 बजे लोग काम करते हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा हिंदी में, क्या कहेंगे? तो देखिएगा, पहले तो जनसंवाद जो है, माननीय मुख्यमंत्री ने एक हल्के में 3 गांवों को जनसंवाद के माध्यम से जनसंवाद सुनने का काम किया, क्योंकि हरियाणा में 6000 से ज़्यादा गांव हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हर गांव में जाना असंभव हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने जनसंवाद का कार्यक्रम भी सब हर गांव में जाए, उसको उसी कड़ी में पहले मंत्रियों को अधिकृत किया, फिर उसके बाद सांसदगण को, अभी सभी विधायकों को, उनको भी जुम्मेवारी लगा दिया, हर गांव में जाकर के जनसंवाद का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज सुभाषुदा जी थनेसर के विधायक माननीय, तो आज हमारे बीच में पहुँचे हैं। उन्होंने 2 गाँव का मैं जनसंवाद का कार्यक्रम किया। तो आप देख रहे थे, सीधा जनता से उन्होंने बात करी, जो जनता ने समस्या उनके सामने रखी हैं, 1-2 का तो मौके पे समाधान कराने का काम किया अधिकारीगण से मिल करके। बाकी कुछ समस्याएं ऐसे होते हैं, काम होते हैं जो मुख्यमंत्री के लेवल के होते हैं, तो उन सभी कामों को जो है ले लिया गया है। तो उनको सभी को माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके तो उनसे आगे उन कामों को कराने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री का भी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, सांसद साहब भी आए थे, क्या वहाँ सभी मांगे पूरी होगी? देखिए, उस पर वो सारे प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है। देखिए, उसमें टाइम लगता है। मान लो कोई सड़क की बात है, कोई बारात घर की बात है, गली की बात है, या कोई PSC बनाने की बात है, या अन्य कोई डेवलपमेंट का काम है, वो प्रोसेस में है। तो जो जिन्होंने दिए हैं सभी पे मैसेज आ गए हैं, प्रॉपरली प्रोसेस में है। किसी का एस्टिमेट है, किसी की फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री का आह्वान है, जितने काम फिजिबल हैं, जो काम होने वाले हैं, सभी कामों कराने का काम किया जाएगा। हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क विधानसभा में भी आप उठा चुके हैं, लेकिन अब तक देखिएगा ऐसा है, ये सड़क क्या है, DLP में है। DLP का मतलब होता है ये गारंटी में है। एक सड़क जो बनती है उसकी लाइफ 5 साल होती है। अगर 5 साल से पहले सड़क टूट जाती है, वो तो उसको ठेकेदार की जिम्मेवारी है, ठेकेदार उसको बनाता है। परंतु ये एक ठेकेदार की बात नहीं है, क्योंकि जब ये ग्रिड से टापू वाली सड़क है, पहले उधर UP साइड में पुल नहीं था, अब UP साइड की सरकार की तरफ से पुल बन गया, तो आना जाना खुल गया। तो अब आने जाना उसमें ज़्यादा हो गया, मतलब व्हीकल ज़्यादा आने गए, तो आवागमन ज़्यादा हो गया। और ये लिंक रोड रह करके इंटर स्टेट सड़क बन गया है, 2 स्टेट को जोड़ने वाली है। तो निश्चित तौर से लोडेड होने के कारण तो ये सड़क टूट गया है। इसकी अभी ये DLP में थी, तो अब ये इसकी DLP पीरियड खत्म हो गया। तो मैंने विधानसभा में कई बार, क्योंकि ये 2-3 सड़कें ऐसी जो एक मतलब हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक जो संगोई वाली सड़क है, एक ये एक शेरगढ़ वाली है, तीनों सड़कें ऐसी हैं। तो मैंने बार बार जो इसका विधानसभा में उठाया। तो अब निश्चित तौर से, अब इससे पहले जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सुधा जी से, 25 करोड़ के हमें 16 सड़कें हमारी पे एस्टीमेट बन गया है।
काम शुरू हो गया है। तो ये निश्चित तौर से जो गीड़ वाली सड़क है टापू वाली, इस पर भी अब नेक्स्ट बारी इसकी है। इस पर निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा पुल बनना है इस पर, तो लगभग 8 करोड़ के लगभग पैसा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि सड़क जो लिंक रोड ना बढ़े, ये बड़ी अच्छी सड़क बने ताकि जो 2 स्टेट को जोड़ती है, इसलिए देरी हो रही है। अब बहुत जल्दी ही सड़क को भी कायाकल्प होने जा रही है। अच्छा, धनौरा स्केल के पानी का मुख्य मुद्दा था, सीएम साहब के सामने वो रखा गया था, तो कहाँ तक उस पर काम हुआ? देखिए, उस पर कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो जहाँ तक मेरे को संज्ञान में है, तो रदौर साइड में उस पर STP बन रहा है, तो ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। तो वो बनने के बाद पानी, जितना गंदा पानी उधर से आता है, उसको शुद्ध करके जो है आगे शुद्ध पानी को आगे भेजा जाएगा। जब वो शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर से फिर ये समस्या भी, धनौरा स्टेट की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, कल अमित शाह की रैली थी, उसमें लोगों को उम्मीद थी कि घोषणा होने की, लेकिन घोषणा नहीं कर पाए। नहीं, देखिएगा, वो तो लाभार्थी सम्मेलन था। जब हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने जितनी भी जनता के लिए कल्याणकारी योजना चला रखी हैं, उन योजनाओं का जिन्होंने फायदा लिया, लाभ लिया है, उन सभी को बुलाया गया था। तो उन्हीं का वो सम्मेलन था। तो क्योंकि हमारा अभी हरियाणा को बने 27 साल हो गए, हरियाणा दिवस भी था एक दिन पहले, ठीक है ना। तो उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने 5-4 नई घोषणा करी हैं, जिसमें तो जो है पेंशन को भी नए साल से 2750 की जगह 3000 बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री बस यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें 60 साल से जो BPL परिवार है, उनको 3-4 जगह जो है जो हमारे तीर्थ स्थान है, उनमें उनकी यात्रा कराई जाए। इस प्रकार की जो है 5 घोषणा उसमें की गई है। मैं नहीं समझता अभी अच्छी घोषणा थी, उससे मैं समझता हूँ काफ़ी नागरिकों को उससे हमारे को फायदा होगा। इससे पहले और बहुत सी घोषणाएं हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार ने चलाई हैं, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएं तो मैं कहता हूँ उनसे ही बहुत बड़ा कल्याण जनता को होने जा रहा है। अच्छा, गन्ना रेट को लेकर के भी किसान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गन्ना का रेट ठीक है, देखिएगा, लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का हर एक अधिकार है। किसानों ने बात रखी है, पिछली बार भी रखी थी। पिछली बार जब रखी थी तो निश्चित तौर से किसानों के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। अभी जो बात किसान रख रहे हैं, ये सरकार के विचार धन का मामला, मुख्यमंत्री के विचार की बात है, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।